नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने आगरा दौरे के दौरान एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कालिंदी विहार स्थित नारी निकेतन का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां CHC में कई खामियों पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, वहीं नारी निकेतन की व्यवस्थाओं पर संतोष भी जताया। देखिए रिपोर्ट। आगरा दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने सबसे पहले एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और कई जरूरी व्यवस्थाओं की कमी देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सैनिटरी वेंडिंग मशीन नहीं मिली, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। इसके अलावा अस्पताल में आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए गए। इस पर महिला आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ सफाई, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद महिला आयोग अध्यक्ष कालिंदी विहार स्थित नारी निकेतन पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं के रहने, भोजन, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नारी निकेतन की व्यवस्था संतोषजनक मिली। आयोग अध्यक्ष ने साफ सफाई, नियमित मेडिकल चेकअप और महिलाओं की देखभाल की व्यवस्था की सराहना की। वर्तमान में नारी निकेतन में 3 महिलाएं रह रही हैं। इनमें एक पश्चिम बंगाल कानपुर और एक औरैया की रहने वाली महिला शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि कानपुर और पश्चिम बंगाल की महिलाओं के परिजन उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। वहीं औरैया की रहने वाली महिला के परिवार से संपर्क कर उसे वापस परिवार से मिलाने का प्रयास किया जाएगा। महिला आयोग भी इस दिशा में परिवार को समझाने और सहमत करने की कोशिश करेगा। निरीक्षण के अंत में बबीता चौहान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और पुनर्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन संसाधनों में कमियां मिलेंगी वहीं सुधार सुनिश्चित कराया जाएगा और जहां व्यवस्थाएं बेहतर है उन्हें और मजबूत किया जाएगा। महिला आयोग अध्यक्ष के इस निरीक्षण के बाद अब निगाहें इस बात पर हैं कि एतमादपुर CHC में मिली कमियों को प्रशासन कितनी जल्दी दूर करता है। वहीं नारी निकेतन में रह रही महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में भी प्रयास तेज किए जाएंगे। देखिए, इसमें तो मैं यही कहूंगी कि ये तो एक गैंग की तरह काम कर ही रहे हैं और ये धीरे धीरे सब खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहूंगी कि महिलाओं ने भी पता नहीं अपनी बुद्धि को कहाँ रख दिया, मुझे समझ में नहीं आता। अभी मैं रास्ते में भी आ रही थी तो एक केस अभी मेरे पास सहारनपुर से आया कि जहाँ वो वहाँ उससे बताया गया कि वो पूरा गैंग चल रहा है वहाँ इन्हीं लड़कों का, और वहाँ जो अच्छे घरों की लड़कियां उनको फंसाते हैं और उनसे फिर धन वसूली करते हैं। तो अभी किसी का फोन जिसके पास मेरे पास आया, जिसमें वो पैरवी चाह रहे थे कि एक लड़की है, हिंदू लड़की है, अच्छे परिवार की, जिसने 25 तोले सोना उसने गैंग ने ले लिया वहां जाके। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है जब 25 तोले सोना जाता है तो ऐसा नहीं कि घर वालों की नजर नहीं होगी, क्योंकि कोई एक दिन में नहीं देता, 2 दिन में नहीं देता, 4 दिन में, कम 2, 4, 6 महीने पुरानी ये बात हो गई होती है। तो इसमें थोड़ा सा घर वालों को भी जागना चाहिए, उनको भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए और लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर वो जा कहाँ रही है और इसके रिजल्ट क्या हो रहे हैं। तो इनको कम से कम कुछ तो रिजल्ट दिखाई देते होंगे कि आए दिन आप लोगों के माध्यम से ये चीजें सामने आ ही रही हैं। तो मुझे तो मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पर जैसा आपने कानपुर वाला बात बताया, उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस भी तब पहुंचती है ना जब सारे केस हो जाते हैं, जब सामने वाले वो लुट पिट जाती है सारी तरह से, चाहे वो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सब तरह से जब शोषण हो गया होता है तब वो पुलिस में चीजें पहुंचती हैं, तो उसके बाद पकड़े जाती है। पर मैं ये कहूंगी कि पुलिस बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। जहाँ भी है उनका तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ये कहना है कि जहाँ भी खुराफाती है उनको जमीन में से खोद के भी निकाल लाएंगे, हम नहीं रोकेंगे। पर मैं फिर भी आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए, घर में माओं को भी थोड़ा देखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। पिताओं को भी थोड़ा देखना चाहिए, अगर बच्चों की रेकी भी करना पड़े तो कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि ना समझ बच्चे होते हैं, एक उम्र ऐसी होती है कि बच्चों में थोड़ी भटकाव वाली स्थिति ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है जब सबके सहयोग से अगर चीजें होती हैं और सब थोड़ा अवेयर हो जाते हैं तो इन चीजों के होने की संभावनाएं कम होती हैं। बाकी लुटने पिटने के बाद अगर पैरवी की जाती है तो उसको कोई मतलब सा नहीं रह जाता। तो ये है। महिला का कहना ये है कि अब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है और बच्चे का खतना भी कराए जाने का उन्हें आरोप लगाया है, तो क्या अगर बनाया जा रहा है तो उसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, वो तो गिरफ्तार हो ही गया, तो उसकी तो सोचो कि जमानत हो जाएगी, तो वो भी संभव नहीं है। बल्कि इतना हो सकता है कि उसके साथ जो और लड़के जुड़े होंगे, जो भी कोई और गैंग होंगे, तो वो सामने आएंगे सबके सामने। अब महिलाएं से तो यही कहूंगी कि उसे भी भगवान सद्बुद्धि दे और वो अपने घर वापस जाए और एक सामाजिक जीवन जिए जैसे जीना चाहिए उसको। बाकी तो जो वो जब गया है तो जेल, आपको पता है कि सरकार के कानून कितने कठोर हैं कि यहाँ तो स्पेशली अगर महिलाओं और बच्चियों के बारे में बात करूँ तो कोई बख्शा जा ही नहीं सकता, और ऐसे लोग तो कतई नहीं बख्शे जा सकते। तो इसको तो सजा मिलेगी और इसके माध्यम से और भी अगर कोई इसके साथ होंगे इन्वॉल्व तो वो भी सबके नाम आएंगे।